हेलो स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष तो आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप दिसंबर 2024 के लिए नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कैसे, क्या आप एक बिगिनर्स हैं? तो क्वेश्चन आज का यही है कि अगर आप एक बिगिनर्स हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और आपका टारगेट दिसंबर 2024 का नेट एग्जाम है, तो कैसे तैयारी करें बेसिक से, क्योंकि आप एक बिगिनर्स हो। तो कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका एग्जाम कम टाइम पर निकलना टफ हो सकता है। इसलिए कुछ इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें और तैयारी उसी लेवल पर करें, उसी स्पीड पर करें। तो एक प्रॉपर मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं लाइव, बिल्कुल फ्री क्लासेस मेरी आपके लिए अवेलेबल है। 7 बजे मैं यूट्यूब पर आपके साथ कनेक्ट होता हूं और उसके बाद रात को 10 बजे ऐप में कनेक्ट होता हूं। तो आपको मास्टर क्लास, ये वाली क्लास ऐप में मिलेगी, मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके रखें, और ये वाली क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली है। दोनों क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके रखें। आओ फटाफट से बात करते हैं कि कैसे एक बिगिनर्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बिगिनर्स देखो भाई, पहली बात तो सबसे पहले मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप अपने आप का पोटेंशियल चेक करो। भाई, हर कोई बिगिनर्स एक जैसा थोड़ा होगा। आपने कहा कि हम 4 लोग हैं और 4 के 4 बिगिनर्स हैं, तो हर किसी का पोटेंशियल अलग होगा। अब आप पता चला 4 के 4 एक जैसा टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपका अपना अपना पोटेंशियल है, तो सबसे पहले अपने पोटेंशियल को चेक करें। पोटेंशियल इन द सेंस कि भाई आपको पहले से कितना पता है सिलेबस के बारे में, आपको कितनी नॉलेज है इस एग्जाम के बारे में। पहले ये तो पता हो कि आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो एटलीस्ट उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कितना जानते हो इस एग्जाम के बारे में, आपने कितना इसके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने अभी तक क्या इसके क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन किया है। दूसरा पॉइंट, क्या आपने अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है, क्या उस रिसेंट पेपर को चेक किया कि उसमें आपको कितना डिफिकल्टी लेवल फील हो रहा है। और उसके बाद ही आप यहां से कुछ पॉइंट आप डिफाइन करोगे। देखो, ये हर किसी का अपना अपना अलग अलग हो जाएगा ना। हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट को एग्जाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है एग्जाम के इंफॉर्मेशन है, उसने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी ऑब्जर्व किए हैं और अभी कोई रिसेंट पेपर नहीं देखा। तो इसलिए इन बेसिस पर हर किसी स्टूडेंट का, जो भी बिगनर है, पोटेंशियल अलग अलग है और उनका जो आगे का बढ़ने का तरीका होगा वो मैं आपको मार्गदर्शन देने वाला हूं। लेकिन पहले आपको ये चीजें आपको खुद से चेक करनी पड़ेंगी, जज करनी पड़ेंगी कि आप कितनी चीजों पर फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही करो कि अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले एक बार एक क्विक रिवीजन डालो। आप रैंडमली कोई रिसेंट पेपर उठाओ, 2022 का उठा लो, 2023 का उठा लो, एक बार उस क्वेश्चंस के को ऑब्जर्व कर लो। मतलब केवल आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल और केवल क्या करना है, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, एक गो थ्रू करना है। इससे आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा लैंग्वेज किस तरह की आ रही है, कितना डिफिकल्टी लेवल है, कितने लंबे चौड़े आपके क्वेश्चंस आते हैं, 8-8 10-10 लाइन के क्वेश्चंस क्या आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है जून जुलाई वाला, उस पेपर को जरूर एक बार पढ़ लो, आपका माइंड सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही करना है अगर आप एक बिगिनर्स के फॉर्म पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि अभी आपको पता है दिसंबर 2024 का कोई नोटिफिकेशन आया है नहीं और अभी आपका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आएगा या आज जो भी है। तो कम से कम अब आपका माइंड सेट है कि आप अगर एक बिगिनर्स हो तो आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम करना है। इसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि आपको यूनिट्स चेक कर लेनी है। आपको पता है सिलेबस में, सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ लाइफ साइंसेज की, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट्स में आप देखो, आपका बैकग्राउंड भी डिसाइड करेगा कि आप कितनी यूनिट्स को कितने अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स चेक करनी कि किस यूनिट को आप जल्दी खत्म कर सकते हो। भाई आपके पास कितना टाइम है, अभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आएगा तो आपके पास दिसंबर में अगर एग्जाम होता है तो दिसंबर, उसके बाद नवंबर है पहले और आपका अक्टूबर। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ठीक है, इतने अगर महीने हैं, 3 महीने मान के अगर चलते हैं, तो आपके पास सबसे पहले आपका बैकग्राउंड डिसाइड करेगा कि किन यूनिट्स को आप जल्दी कवर कर सकते हो। जो आपके एमएससी या जो भी आपका बैकग्राउंड है, क्वालिफाइंग बैकग्राउंड, उसमें जो यूनिट्स आपने पढ़ी हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी यूनिट को जल्दी कवर कर सकते हो या पहले आपने कितना पढ़ा है। तो उन यूनिट्स को फटाफट कवर करो, उन यूनिट्स को क्या करो, कवर करो। और वो यूनिट्स जल्दी जल्दी कवर होनी चाहिए।
उसके बाद आपको उनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो आप जब यूनिट तैयार, क्योंकि मैं जब बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो बिगिनर्स का मतलब ये है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर अपने यूनिट्स को कवर अप करना स्टार्ट किया। केवल यूनिट कवर करने से कुछ नहीं होगा, तो यूनिट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तब आपको बैलेंस मिलेगा कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब सही ट्रैक पर जा रहे हो। और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ट्रैक आपका गलत है। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ यूनिट तैयार करनी, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के लगा लो या कोई भी आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो आप सॉल्व करो। बेटर है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको उस टॉपिक की डेप्थ एनालिसिस करने में भी आसान हो जाएगा। तो ये करना है। उसके बाद आप ये देखो कि क्या आपके पास 13 यूनिट्स को कवर करने का टाइम है या नहीं है। भाई ये आपको खुद जज करना होगा, मैं नहीं बता सकता आपको कि भाई आपका पोटेंशियल क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि पहले आप क्या करो, 13 यूनिट्स में से टाइम डिसाइड कर लो कि आपके पास टाइम कितना है। अगला पॉइंट यही है कि आपके पास टाइम कितना है। टाइम इन द सेंस, क्या आप कॉलेज गोइंग हो या यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग हो, तो इसका मतलब आपके पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, क्योंकि दिन में आप अपने कॉलेज में बिजी होगे, या आप पास आउट स्टूडेंट हो। पास आउट दोनों बिगिनर हो सकते हैं भाई, ये भी बिगिनर हो सकता है, ये भी बिगिनर हो सकता है नेट के एग्जाम के लिए। तो आपको अपना क्या करना है, डेली का चार्ट डिसाइड करना है। उस डेली चार्ट में देखो कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। उस अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप देखो 13 यूनिट्स में से अब आप कौन सी यूनिट्स को जल्दी कवर करोगे और कम टाइम पे कवर करोगे, और वो भी एक स्ट्रेंथ में कवर करोगे, डेप्थ में कवर करोगे। तो सबसे पहले ये कर लो आप, ठीक है। तो आपने टाइम के अकॉर्डिंग यूनिट्स का सिलेक्शन कर लिया और उन यूनिट्स को रिवाइज करना स्टार्ट किया, उन यूनिट्स से डेप्थ में कंटेंट लेना स्टार्ट किया। क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक को 10-10 जैसे से पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एक बेटर क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, यूनिट को खत्म करो, आगे बढ़ो। तो आप ये टाइम डिसाइड करो, ये आपके पास टाइम कितना है। सबसे पहले तो बिगिनर्स के लिए मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन का लेवल देखना है, गो थ्रू करना है, फिर अपना टाइम डिसाइड करना है। टाइम डिसाइड करने के बाद पहले ये देख लेना है कि कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितना आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी बात है। कितना टाइम अवेलेबिलिटी उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी यूनिट्स कवर कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपकी यूनिट कवर हो रही है, थोड़ा सा टेस्ट पर फोकस करो। फोकस ऑन टेस्ट, फोकस ऑन टेस्ट। टेस्ट पर आप क्या कर लोगे, फोकस कर लोगे। तो इससे क्या होगा, आप धीरे 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 उस ट्रैक पर चले जाओगे। और जब आपका लास्ट मंथ आ जाएगा, दिसंबर आने वाला होगा, उस समय क्योंकि आपकी यूनिट्स कवर अप हो चुकी होंगी, जितनी भी आपने की, मुझे नहीं पता कितनी करोगे, जितनी भी आप करोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, और मॉक टेस्ट के स्कोर को अपने स्कोर से चेक करना है, दूसरे से नहीं। आज आप अपने मॉक टेस्ट का स्कोर चेक करो, 4 दिन बाद दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो देखो कितना इंप्रूवमेंट हुआ, 10 दिन बाद देखो कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो जो 5-6 मॉक टेस्ट आप दोगे, जितने भी आपको टाइम मिल रहे हैं, हर मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ना चाहिए। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको बिगिनर्स की कुछ स्ट्रेटजी बताई है, तो इन स्ट्रेटजी को आप अच्छे से चेक करें, आगे से फोकस करें। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, मेरे साथ आप शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं, शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर अगर और भी आप आ सकते हो तो आपको रात को 10 बजे मास्टर क्लास अटेंड करो। मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता हूँ, तो इन कॉन्सेप्ट को सीखो, अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, अपने हैबिचुअल लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाओ। जितना ज्यादा फ्री में सीख सकते हो सीखो, कनेक्ट करो इन क्लासेस को, आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो होपफुली इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे और कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू ऑल। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये अगर आप एक प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो देख लो, आप यहाँ पर आप ये सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज का बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस बूस्टर कोर्स में आपको क्या होगा, प्रीवियस जो पहले बैच चल रहा है एलाइट बैच, उसकी भी क्लासेस एक्सेस करने को मिलेंगी, और ये वाली क्लासेस भी, तो इससे आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।